हेलो ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ट रीडिंग स्किल के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने ट्रेडिंग करियर में कितना सक्सेसफुल होंगे या आपकी चार्ट रीडिंग पर डिपेंड होता है, क्योंकि आप और हम एक नॉर्मल ट्रेडर को मार्केट के बैकएंड के फंडामेंटल लेवल में क्या चल रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं होती। ना ही हमारे पास इतने रिसोर्सेस उपलब्ध होते हैं। हमें तो सिर्फ उस कंपनी के स्टॉक और शेयर्स और के चार्ट को देखकर ही अपने बाय और सेल के निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए अपने ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेसफुल होने के लिए अपने चार्ट ट्रेडिंग स्किल के सुधारने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचता। स्मार्ट मनी में जितने भी चार्ट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट हैं और सबसे महत्वपूर्ण हैं, अगर आपको चार्ट पर लिक्विडिटी ढूंढना आ गया तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, लिक्विडिटी को कैसे ढूंढ सकते हैं और इसे समझेंगे। बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं जिनके मन में लिक्विडिटी को लेकर कई सवाल होते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि लिक्विडिटी किसे कहते हैं और इसलिए लिक्विडिटी को चार्ट पर किस प्रकार से ढूंढना, इसे जानने से पहले हमें लिक्विडिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मार्केट में मुख्य रूप से दो तरह के ट्रेडर मौजूद होते हैं। एक साइड में होते हैं बायर और एक साइड में होते हैं सेलर। जब एक सेलर एक स्टॉक को बेचता है तभी दूसरा बायर उसे बाय कर सकता है, तभी दूसरा उसे ख़रीद पाएगा, और इन दोनों को ट्रांजैक्शन ही कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं। जब तक इन दोनों की संख्या एक दूसरे की संख्या दोनों के बराबर नहीं होगी, तब तक इन दोनों का ट्रांजैक्शन बराबर नहीं होगी, तब तक ट्रांजैक्शन को सक्सेस नहीं माना जाएगा। जैसे कि इस चार्ट में इस लेवल पर 1000 क्वांटिटी को सेलर ने सेल करने के लिए ऑर्डर लगाया है। इसी समय एक बायर ने 800 क्वांटिटी बाय ऑर्डर लगाए हैं, और इसका मतलब सेलर और बायर के मतलब 800 क्वांटिटी के ऑर्डर ही एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि यहाँ पर बराबर दोनों इक्वल नहीं हैं, और बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम हैं। इसका मतलब ये है कि स्टॉक या ऑप्शन लिक्विड नहीं है, और इस पर लिक्विडिटी को ढूंढना है तो इस चार्ट पर सबसे ज़्यादा एक्टिव है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बाय एंड सेल कर रहे हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप हमारे चार्ट रीडिंग के ऊपर बना इन वीडियो को देखा है तो आप जान जाएंगे कि कहाँ पर बायर और सेलर एंट्री करते हैं और लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए अब समझते हैं। चलिए चार्ट पर समझते हैं कि इसे चार्ट पर कैसे खोज निकालना है, अलग अलग जगह किस प्रकार से लिक्विडिटी होते हैं। चलिए जानते हैं। इक्वल हाई और लो को समझते हैं। यहाँ पर इस चार्ट में प्राइस ऊपर और नीचे की तरफ रिजेक्शन फेस कर रही है, जिससे चार्ट पर इक्वल हाई और इक्वल लोज बन रहे हैं, और जो भी सेलर्स सेल ऑर्डर लगाएंगे और उनके स्टॉप लॉस इस लेवल पर स्टॉप लॉस रहेंगे, उनके बाय ऑर्डर बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे, और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अगर मार्केट नीचे जाने के बजाय ऊपर बढ़ा तो उन्हें सेल ऑर्डर को क्लोज करना होगा। तो इसी तरह नीचे की तरफ जो इस तरफ बाइंग करने की इच्छा रखते हैं, जो लॉन्ग पोजीशन में इच्छा रखते हैं, उनके स्टॉप लॉस नीचे लगे हैं। तो मार्केट में बायर के स्टॉप लॉस एक तरह के सेल ऑर्डर होते हैं, और सेलर के स्टॉप लॉस बायर के स्टॉप लॉस काम करते हैं। इसे आपको समझना होगा। और इन दोनों लेवल्स के दौरान जो दोनों एरिया है, इसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन कहा जाता है। और जब भी मार्केट में जब भी सेलर कम और बायर्स ज़्यादा होते हैं तो सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होने के कारण से हमें प्राइस इम्बैलेंस बनने के कारण से और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है। जब भी किसी लेवल पर डिमांड और सप्लाई कम होती है तो प्राइस इम्बैलेंस होने के कारण प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है। तो इसलिए आप एक बायर हैं तो आपको यहाँ पर हमेशा एक कम सस्ते और कम कीमतों पर बाई करने पर ध्यान देना होगा, और जो यहाँ बड़ी कीमतों पर बाइंग करने से हमें बचना होगा। इस चार्ट पर ऊपर और नीचे हमें सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस कहाँ लगे हैं उसे ढूंढना है। तो यहाँ ऊपर बाई साइड सेल साइड में लिक्विडिटी बड़ी पड़ी है, और इसका मतलब मार्केट किसी कारण से ऊपर निकल रही है तो कुछ देर तक इसी एरिया में सस्टेन करता है या फिर ब्रेकआउट करता है, तो इस एरिया के ऊपर होती है। तो यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी होने के कारण एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आने का संभावना हो सकता है। तो बहुत बार प्राइस इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद ऊपर जाने के बाद तेज़ी से नीचे चली जाती है। तो इस एरिया में आने वाले पर ब्रेकआउट पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है। जब किसी हाई लिक्विडिटी एरिया में प्राइस आती है तो उस समय ट्रेड में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस एरिया में जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं और रिटेल ट्रेडर को के साइकोलॉजी के साथ खेलकर उन्हें फंसा देते हैं। चलिए तो अगली चार्ट कंडीशन को समझते हैं। चलिए देखते हैं।
इस चार्ट में नीचे प्राइस कंटिन्यूस गिर रही है और इस चार्ट में आप देखकर पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी बन रही है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं क्योंकि वीडियो देखने से आपको सुधार नहीं आएगा, साथ साथ प्रैक्टिस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब आपको यहाँ पर आवश्यक है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब मार्केट बेरिश ट्रेंड शो कर रही है। तो जूम कीजिए कि आप रिटेल ट्रेडर हैं, तो यहाँ पर आप जूम कीजिए कि अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास लगाएंगे। तो आप इसलिए आप अपने ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जो लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे उनका मार्केट स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट अभी तो बेरिश ट्रेंड में आई है। चलिए देखते हैं। एक रिटेल सेलर है जो यहाँ पर किसी ने शॉर्ट सेल किया है तो अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास लगाएं क्योंकि मार्केट आपके ट्रेड के डायरेक्शन मार्केट नीचे जा रही है। तो आप अपने ट्रेड को यहाँ पर होल्ड करते हुए हर एक स्विंग हाई के ऊपर धीरे धीरे प्राइस मूवमेंट के ऊपर धीरे धीरे ट्रेनिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे हम। और कुछ ट्रेडर ऐसे हैं कि जो पेशेंस बनाए बैठे हैं कि ऊपर मार्केट आने पर हम एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर वो लोग यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस प्लेस किए हैं। मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, इस वजह से लोअर साइड में जो भी बायर्स ऊपर साइड और लोअर साइड में और जो लोग बाइंग करेंगे यहाँ पर बहुत जल्द ही बायर्स की स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। इसके विपरीत इसके बेरिश मोमेंट में सेलर के कारण बड़े प्लेयर्स एंटर हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस चार्ट में मार्केट ने जो अपर बिग कैंडल बनाए हैं और इस कैंडल ने यहाँ पर प्रीवियस हाई में जो सेलर के स्टॉप लॉस मौजूद थे उन्हें पूरी तरह से हिट करते हुए यहाँ पर लिक्विडिटी को स्विच कर दिया है और उसके बाद सीधे नीचे जाते हुए लोअर लेवल्स के एक्सटर्नल लेवल को ग्रैब कर लिया है। यहाँ अगर हम देखें ध्यान से तो इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर एक इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट ने फेक ब्रेकआउट के जरिए टारगेट किया है और यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर हैं इस रेंज ब्रेकआउट के पास लॉन्ग ट्रेड में एंटर करते हैं उनका सब स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। बहुत बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पर जनरेट हुई है जिस कारण मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी को ग्रैब करने पर सबसे पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद में इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए सीधे नीचे चला गया। इसलिए इंटरनल लिक्विडिटी एरिया के पास कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी एरिया मौजूद होता है तो ऐसे सिचुएशन में हमें हमेशा बचना चाहिए। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है आप लोगों से कि आपको ये वीडियो समझ में ज़रूर आई होगी। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसा और पावरफुल वीडियो ला सकें। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।